Dear students, today we are going to study our first lesson from your literature book, textbook, A Letter to God. ये स्टोरी जो है जीएल फ्लुंटेस द्वारा लिखी गई है और ये स्टोरी जो है एक विश्वास के ऊपर है, फेथ के ऊपर है। हमें क्या चीज़ पे यकीन करना चाहिए या क्या चीज़ पे नहीं करना चाहिए, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन ये कहानी जो है, ये स्टोरी जो है, एक किसान लेंचो के बारे में है। लेंचो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है और उनका और उनके फैमिली का भगवान के ऊपर, गॉड के ऊपर जो फेथ है, जो बिलीफ है, उसमें ये कहानी लिखी गई है। इस कहानी में मेनली 2 कैरेक्टर्स को शो किए गए हैं। 2 कैरेक्टर्स हैं, एक लेंचो जो फार्मर है, दूसरा पोस्ट मास्टर। तो इस कहानी में हम देखते हैं इसके पहले सीन में कि ये कहानी कहाँ की है, एक वैली की, एक घर जो वैली में है। वैली इज द प्लेस सराउंडेड बाय माउंटेन्स, घाटी कहते हैं इसको, और वैली की चोटी में, एक माउंटेन की चोटी में है। और एंटायर वैली में, फुल वैली में सिर्फ यही एक घर है। इसके पास जो है, यहाँ से, इस घर से एक नदी दिखती है और एक फील्ड दिखता है जो रैंचो का है, जहाँ मकई की खेती हो रही है। फसल पकी हुई है, उसके फसल में फ्लावर भी लगे हुए हैं, फूल भी हैं। मतलब वो अब हार्वेस्ट करने के लिए रेडी है, लगभग रेडी है, अबाउट टू रेडी। मतलब अब वहाँ ज़रूरत है तो सिर्फ एक डाउनफॉल पोर की, या एक मूसलाधार बारिश की, या एक छोटा सा बौछार भी हो जाए तो भी सफिशिएंट था। रेंजो जिसको अपने फील्ड के बारे में या खेती बाड़ी के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा अनुभव है, वो पहला सीन में है कि नॉर्थ ईस्ट में आसमान की तरह देख रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, बस वो देख रहा है और एक प्रेडिक्ट करता है। आसमान को देखते हुए, एक बादलों को देखते हुए वहाँ पे एक अनुमान लगाता है कि लगता है बारिश होने वाली है। ये वो अपने बगल में खड़ी हुई एक वुमन, एक महिला से कहता है, संभवतः महिला उनकी पत्नी हो सकती हैं। और इसके जवाब में वो महिला जवाब देती है, हाँ, अगर ऊपर वाले ने चाहा, अगर गॉड ने चाहा तो ये संभव है। इस सीन में दिखता है कि बड़े बच्चे जो हैं खेतों में काम कर रहे हैं और छोटे बच्चे जो हैं वो घर के बगल में खेल रहे हैं। अब टाइम होती है सपर की, डिनर की। जैसे ही खाना का टाइम हुआ, लेंचो के प्रेडिक्शन के हिसाब से, उसका जो पूर्वानुमान था
उसके हिसाब से बड़े बड़े बूंदों की बारिश शुरू हो गई और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, वैसे क्लाउड्स का माउंटेन तो नहीं होता बट लिटरेचर है, यहाँ इसका भावार्थ होता है कि इन अ ग्रुप बड़े बड़े क्लाउड्स, बड़े घने बादल कहते हैं इसको, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स का मतलब घने बादल, तो वो वहाँ पहुँचता हुआ नजर आ रहा है। एयर वॉज फ्रेश, बहुत अच्छी हवाएं चल रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी। द मैन मतलब लेंचो जो फार्मर है, बिना कोई वजह, विदाउट एनी रीजन बाहर निकल जाता है, सिर्फ रेन के ड्रॉप्स, वो पानी की बूंदों को इंजॉय करने के लिए। जैसे हम लोग घर में रहते हैं तो बारिश होती है तो हम लोग बाहर निकल जाते हैं बिना कोई रीजन कि बारिश की बूंदें जो है हमारे बदन में पड़े और हमें अच्छा लगे, वी फील इट गुड। उसी तरह रेंचो जो है बाहर निकल जाता है सिर्फ खुशी के लिए, ओनली फॉर प्लेजर, और वो घर आता है और इसका एक्सप्लेनेशंस देता है, कहता है कि ये जो बारिश हो रही है ये वाकई बारिश नहीं है, ये कॉइन्स के ड्रॉप हैं, मीन्स सिक्के के ड्रॉप्स हैं, पैसे हैं ये। और जो बड़े बड़े बूंदे हैं वो 10 सेंट है। सेंट एक यूनिट होता है पैसे का, और जो छोटे हैं वो 5 सेंट, जैसे हमारे यहाँ पैसे और सेंट, पैसे और रुपए हैं, उसी तरह से ये कंट्री, ये लैटिन अमेरिका की जगह है ये, वहाँ पे सेंट और पेसो कहते हैं, जहाँ सेंट हमारे पैसे के हिसाब से है और पेसो जो है रुपए के हिसाब से है। और छोटे बूंद को राइटर ने या लेंचो के मार्फत लेंचो ने पैसे का नाम दिया है, और एक सेटिस्फैक्शन के साथ जो फील्ड जो है संतुष्टि के, अपने एक संतुष्टि के हिसाब से, संतुष्टि के साथ उसने जो फील्ड को जो है एक पानी के रेन का पर्दा, कॉर्टेन ऑफ रेन कहते हैं यहाँ पे, मतलब कि वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये एक पर्दे से, बारिशनुमा पर्दे से ढका हुआ, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं इसको, है। और वो बहुत ही सब लोग हैप्पी हैं, सब लोग खुश हैं कि फसल अच्छी होने वाली है। लेकिन इनकी खुशियाँ ज़्यादा देर नहीं टिक पाती है और सडनली अचानक जो है तेज़ हवाएं चलने लगती है और बारिश की बूंदों की जगह जो कुछ देर पहले बारिश की बूंद थी वो हेलस्टोन्स में तब्दील हो जाती है, हेलस्टोन में बदल जाती है। मतलब हेलस्टोन यू नो, ओलावृष्टि, ओला कहते हैं जिसको। अभी कुछ देर पहले जो बारिश पानी थी वो ओला का रूप ले लेता है और बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं। सच में जो ओले हैं वो चांदी के सिक्के की तरह लग रहे हैं और बच्चे जो हैं उसको चुनने लगे हैं, जैसे हम लोग यहाँ चुनते हैं, हमारे बच्चे चुनते हैं, उस तरह से बच्चे इसको जो है चुनने लगे हैं। और राइटर ने इसको एक पर्ल्स का नाम दिया है, फ्रोजन पर्ल्स। फ्रोजन मतलब जमा हुआ, पर्ल्स एक्चुअली मोती होता है, तो हेलस्टोन मोती तो नहीं है, लेकिन वो जिस हिसाब से खूबसूरत दिख रही थी उस हिसाब से उसको मोती का रूप दिया हुआ है, एक नाम दिया हुआ है। बच्चों तो खुश थे क्योंकि उन्हें वो
सुनने में मज़ा आ रहा था, दे वर एंजॉइंग इट, बट रियली में ये अच्छा नहीं हो रहा था। जहाँ वहाँ हमें फील्ड के लिए सिर्फ पानी चाहिए होता है, फसल के लिए पानी चाहिए होता है, ओलावृष्टि जो है आप भी जानते हैं सारी फसल को बर्बाद कर देती है। तो वहाँ एक खराब हो रहा था, इट वॉज रियली गेटिंग बैड, क्योंकि ओलावृष्टि हो रहा था और वो भी भारी मात्रा में। लेकिन लेंचो जो है सोचते हैं, बोलते हैं कि ये जल्दी खत्म हो जाएगा, ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये जल्दी खत्म हो जाएगा, थोड़ा देर में फिर इट विल बी ओके, फिर बारिश होने लगी, अच्छा होगा। लेकिन जैसा उन्होंने चाहा वैसा नहीं हुआ और भारी ओलावृष्टि हुई, लगभग 1 घंटे तक ओलावृष्टि होती रह गई। और जानते हैं आप कि जब ओलावृष्टि होती है बहुत देर तक तो क्या होती है फसलों के साथ, ना अगल बगल के कोई ट्रीज में पत्ते बाकी रहे, ना कोई फसल बाकी रही, ना फसल के क्या कहते हैं, फसल के पत्ते, फूल या फसल कुछ बाकी नहीं रहा, हर चीज़ बर्बाद हो गया और लग रहा था सारा खेत नमक से भर गया है। यहाँ आपको समझना है, पहले जब बारिश का जो नाम दिया गया वो कॉइन्स के हिसाब से, पैसों के हिसाब से, लेकिन जब कवर्ड हो गया ओला, उसे नमक के हिसाब से, नमक का नाम दे दिया गया, मतलब बर्बाद करने की चीज़ के नाम से, हिसाब से लगा कि पूरा नमक से ढक गया, ये बर्बाद हो गया। अब वहाँ पे कोई भी फसल होने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेंचो का आत्मा जो है सैडनेस से भर गया, सैड हो गया वो, क्यों, जिसे काफ़ी अच्छे फसल होने की उम्मीद थी, उसका फसल बर्बाद हो गया था। और वो फील्ड से ही जो है सबको कह रहा है, अपने बच्चों को कह रहा है, जो बड़े बच्चे फील्ड में काम कर रहे थे, कि अगर लोकस्ट का ग्रुप भी यहाँ होता, या कोई लोकस्ट एक कीड़ा का नाम है जिसे आप लोग टिड्डा कहते हैं, ग्रासोफर टाइप का होता, वो भी आता, उसकी भी कहर पड़ती तो भी कुछ न कुछ छोड़ ही देती, सारे के सारे नहीं खाते। लेकिन ये हेलस्टोन्स जो है, इसने सारा का सारा फसल जो है बर्बाद कर दिया, क्योंकि वो अपने बच्चों के साथ, अपने बेटों के साथ कह रहे हैं, कुछ भी बाकी नहीं रहा, इस साल हमें कोई फसल नहीं होनी है, सारा फसल बर्बाद हो गया। वह रात सॉरोफुल वन, दुख से भरा हुआ रात था। सब उनका काम जो है बर्बाद हो गया था, उन्हें कोई फसल नहीं मिलने वाली थी, उन्हें भूखमरी का सामना करने की स्थिति आ गई थी, ये वो सोच रहे हैं। और कंडीशन भी था, किस तरह देखिए, 1 घंटे भर की ओलावृष्टि जो है एक किसान की खुशी को दुख में बदल देता है, और बदल दिया। लेकिन उनके घर के सब लोग, जो अकेला घर में, उस एरिया में और कोई घर भी नहीं था, अकेला घर में बैठने वाले जितने भी थे, ये जितने भी के मतलब लेंचो, उनकी वाइफ, बड़े बच्चे, छोटे बच्चे, ये उनको भगवान पे, गॉड पे काफ़ी यकीन था, बहुत ही ज़्यादा यकीन था। और वो सब सोचते हैं कि भगवान ही एक सहारा है, अगर कोई हेल्प कर सकता है तो सिर्फ भगवान ही हेल्प कर सकता है, और सबकी सहमति इसी में बनती है। सब लोग यही सोचते हैं कि कोई भी भूखा नहीं मरता, इसीलिए भगवान जो है
कुछ न कुछ करेंगे। लेंसो एक बैल की तरह था। यहाँ बैल कहने का मतलब हम लोग गलत अर्थ में ना लें। बैल मेहनती हार्ड लेबर, जो हार्ड लेबर करते हैं, उनको ये उपनाम के रूप में दिया जाता है कि बैल की तरह था। मतलब किसी को बैल कहने का मतलब मूर्ख नहीं, जैसे मूर्ख को गधा से हम लोग सिम्बोलाइज करते हैं, इसीलिए जो परिश्रमी होता है उसे बैल से सिम्बोलाइज करते हैं, ऑक्स से सिम्बोलाइज करते हैं। तो ये ऑक्स की तरह था, जो जानवर की तरह मेहनत करता था, लेकिन इसे लिखना पढ़ना भी आता था। तो फॉलोइंग संडे डे ब्रेक में, उसके बाद जैसे ही संडे आया, कल होके आई हो या बाद में आई हो, जिस संडे जिसका है, सुबह होते ही लैंसो एक चिट्ठी, एक खत लिखता है और खुद से जो है वो शहर में पहुंचाता है और उसे मेल कर देता है। उसने खत गॉड के लिए लिखा था। इट वॉज द लेटर फॉर गॉड। गॉड को उसने लिखा था कि आपने जिस तरह से हमें ओलावृष्टि से नहीं बचा पाया, या आप हमको ओलावृष्टि से नहीं बचा पाए, हमारी फसल बर्बाद हो गई, हमें फिर से फसल उगानी है, और जब तक फिर से फसल नहीं उगती तब तक खाने का भी इंतजाम करना है। इसीलिए कृपया करके मुझे 100 पेसोज भेज दें। यही एक यकीन है। देखिए कितना बड़ा यकीन है। उन्हें यकीन था कि हम गॉड को चिट्ठी लिखेंगे भी। उन्हें यकीन था ये चिट्ठी भाया मेल गॉड तक पहुंच भी जाएगी और गॉड उन्हें हेल्प भी करेंगे। इट वॉज अ ब्लाइंड फेथ। तो उन्होंने चिट्ठी रिक्वेस्टिंग फॉर 100 पेसोज गॉड को लेटर लिखा और पोस्ट भी कर दिया। अब पोस्ट करके ये तो चले आए। अब अगला हिस्सा देखते हैं कि पोस्ट ऑफिस का स्टाफ जो है, पोस्टमैन जैसे ही अपना बॉक्स खोलता है लेटर्स के लिए, तो देखता है एड्रेस गॉड, जो उसने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था इस तरह का एड्रेस। तो बहुत जोर से हंसता है एंड उसके समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए, तो उसे लेके पोस्ट मास्टर के पास हो जाता है। पोस्ट मास्टर जो हैं फिजिकली बहुत फैट हैं और मित्रवत व्यवहार रखने वाले एक इंसान हैं, और सब लोग की हंसी छूट जाती है वो एड्रेस को देखते हुए। लेकिन हंसते हंसते अचानक पोस्ट मास्टर जो हैं सीरियस हो जाते हैं और थोड़ा अजीब महसूस करने लगते हैं कि वो लेंचो का गॉड के ऊपर जो यकीन देखा उन्होंने, उसको देखते हुए वो पढ़ने के बाद उनमें एक तरह की उनमें एक भाव उत्पन्न होती है। वो सोचते हैं कि काश जितना फेथ लेंचो करता है गॉड के ऊपर, काश मेरे दिल में भी इतना फेथ आता। और वो अब मनस्थिति बना लेते हैं कि इतना सीधा इंसान, इतना ईमानदार इंसान जिसको गॉड पे इतना यकीन है, उसका यकीन को तोड़ना नहीं चाहिए, उसका यकीन को तोड़ना जायज़ नहीं है। और वो डिसाइड करते हैं कि उसे कुछ हेल्प करें और वो अपना सैलरी का कुछ हिस्सा निकालते हैं
और बाकी को भी जो है, बाकी स्टाफ को भी है, एक चैरिटी के रूप में, एक दान के रूप में कुछ कुछ पैसा कलेक्शन करते हैं, लेकिन पूरा कलेक्शन नहीं कर पाते। लेकिन जो भी कलेक्शन होता है वो रिक्वायर्ड मनी का हाफ से ज़्यादा, आधा से ज़्यादा हो जाता है, और वो पैसे को एक इन्वेलप में, एक लिफाफे में रख देते हैं, और उसके अंदर एक चिट्ठी भी डाल देते हैं, जहाँ कुछ नहीं लिखते हैं, सिर्फ एक सिग्नेचर के प्लेस में गॉड लिख के रख देते हैं, और उसको लेंचो के एड्रेस में भेज दिया जाता है। तो लेंचो और दिन से जल्दी उठ के अगली सुबह पहुंचता है वहाँ पे अपने खत के लिए, ये जानने के लिए क्या मेरे नाम पे कोई खत आया है। तो सर्टेनली पोस्ट मास्टर भेजे थे, वो आया ही था। तो वो खत लेके जाता है। उसे थोड़ा भी सरप्राइज नहीं होता कि गॉड के यहाँ से खत आया कैसे, कोई सरप्राइज नहीं होता उसको। क्यों? क्योंकि उसको गॉड पे बहुत ज़्यादा यकीन था। और आता है, पैसा भी देखता है, उसे पैसे मिलने पे भी सरप्राइज नहीं होता, क्योंकि उसको यकीन था गॉड उसे ज़रूर हेल्प करेंगे। लेकिन जैसे ही वो पैसा गिनता है तो वहाँ सिर्फ 70 पेसोस थे। उसका डिमांड 100 पेसोस का था। वो खुश था, लेकिन अब दुखी हो गया। दुखी इसीलिए हो गया क्योंकि वो जो डिजायर करता था, जो उसने डिमांड की थी, गॉड ने उसकी डिमांड तो सुनी, लेकिन पूरा नहीं, वो फुलफिल नहीं कर पाया। वो सोच रहा है। एक्चुअली जो हुई है आप जान चुके। तो उसने गॉड को फिर एक लेटर लिखा, और उस लेटर में उसने गॉड को बोला, गॉड को लिखा कि गॉड, मैंने तो आपसे 100 पेसोस मांगे थे, आपने सिर्फ 70 पेसोस भेजे, जो मेरे लिए सेटिस्फाइड नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। तो कृपा करके जो है बाकी के पैसे भी भेज दें। और वहाँ पे एक नोट भी रखा, एक हिदायत भी दी कि, और एक हिदायत भी दी कि वो पैसे जो हैं डायरेक्टली हमें भेजें, मतलब पैसों की पोस्ट की मार्फत से मत भेजें, वाया पोस्ट मत भेजें, वो सीधे हमें भेजें। क्योंकि उसे लगा था, हो सकता है गॉड ने पूरा पैसा भेजा हो और पोस्ट ऑफिस के स्टाफ चुरा लिए हैं उसको। तो वही बात का जिक्र करता है अंत में, गॉड से रिक्वेस्ट करता है बाकी पैसा भेजने के लिए, और उसके पास डायरेक्ट भेजने के लिए, भाया पोस्ट नहीं भेजने के लिए गॉड को रिक्वेस्ट करता है, और बताता है गॉड को कि आप मुझे ये डायरेक्ट इसीलिए भेजें, पोस्ट ऑफिस के थ्रू इसीलिए ना भेजें क्योंकि स्टाफ जो है, पोस्ट ऑफिस के स्टाफ जो हैं वो क्रुक्स हैं, लुटेरे हैं, बदमाश हैं। तो इस तरह से ये कहानी एंड हो जाती है। और एक यकीन इंसान को क्या क्या करवा देता है, और कहा जाता है कि अगर आपको यकीन है तो दुनिया पहाड़ तोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसी के आधार पे ये कहानी लिखी गई है। यकीन है आपको ये कहानी जो है समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।